वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन के घर आमद। शहीद इंस्पेक्टर को कौम का हीरो करार दिया। अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर हसनैन पर फ़ख्र है, उन्होंने मुल्क दुश्मन स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए जान दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद इंस्पेक्टर की बेवा और बच्चों से मुलाकात की, चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग को मुश्तरका दुश्मन कहा। स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमती आज़म का इजहार किया। कहा स्मगलिंग एक नासूर है, इसके खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खिलाफ मुआवनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि किसी को आवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं है। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक़ अखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल करें। जहां सरकार इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि नस्ला टावर के अलॉटीज़ मिल्कियत के दस्तावेज रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से राबता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने ज़मीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल बरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुताल्लिक उनके बयान पर सजनिश की है। कहा बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम है, कोई डील नहीं, कोई मफाहमत नहीं। बोले हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सारी खबरें मफरूज़ों पर मबनी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ को पार्लियामान को फ़ाल करने में किरदार अदा करने का मशवरा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आइए मिलकर पार्लियामान को फ़ाल बनाएं, पीटीआई पार्लियामेंट और कमेटीज़ में अपना किरदार अदा करें। कहा तहरीक इंसाफ पार्लियामान को अखाड़ा ना बनाए, मुल्क में मजीद आग ना भड़काए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज शाम 7:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के CEO की मुलाकात। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ और अगले बरस न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल। CEO न्यूजीलैंड क्रिकेट का रावलपिंडी और लाहौर में बेहतरीन इंतजाम देखकर खुशी का इजहार। चीन ऑपरेशन में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सरहद तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। हमले के लिए हमें रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। पेशीन में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह को 23 अप्रैल को पेशीन में दौरान ऑपरेशन जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। रियासत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी हम पर मुसल्लत हुई है। वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान को लेकर हम अपनी पॉलिसी तब्दील करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आखुंदजादा चटान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान का पड़ोसी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी हैं, लेकिन वहाँ ऐसे हालात नहीं। अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है उससे हमारे मकासद पूरे नहीं हुए। अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैकबाबाद में पुलिस मोबाइल से असलहा बरामदगी के केस में गिरफ्तार 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पुलिस एहलकार साबिक मुशीर मीर बाबुल भयो के स्क्वाड में शामिल थे। केस में नाम आने पर मीर बाबुल भयो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।
कराची में 2 पुलिस एहलकारों को चोरी की मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर छोड़ने के इंक्वायरी में क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल चोरी और सहूलतकारी में मुलव्वस नहीं। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को शहरी ने भैंस कॉलोनी से मोटरसाइकिल छीनने की रिपोर्ट कराई। मुद्दई के मुताबिक मोटरसाइकिल पर ट्रैकर लगा हुआ था। ट्रेस करने पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल कचरे में छुपाकर फरार हो गए। एहलकारों को मोटरसाइकिल नरीगोट से मिली। मोटरसाइकिल थाने ले जाने के दौरान एहलकार इमरजेंसी कॉल पर चले गए। गुज़श्ता रोज़ भैंस कॉलोनी में बैंक के बाहर छीनी गई मोटरसाइकिल की CCTV सामने आई थी। वीडियो में 2 पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर आते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार एक मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर खड़ी करके दूसरी मोटरसाइकिल पर वापस गए थे। जमात इस्लामी ने कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। पार्टी रहनुमा मुन्नम जफर ने कहा कि शहर के नौजवान महफूज नहीं। रवां साल अब तक 17,000 वारदातें हो चुकी हैं। कराची की इस हालत की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कहा, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जहां कारोबार ज़िंदगी चलता है वहां ऐसे वाक़यात होते हैं। वज़ीर दाखिला सुन लें, इस शहर ने बहुत लाशें उठाई हैं। कारोबार ज़िंदगी शहर में अमन से चलता है। कहा, वज़ीर आला से मुतालबा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद करें। वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया। 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक, असद शफीक, साबिक विमेन क्रिकेटर अस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल, मोतशिम रशीद, निदा डार और बतूल फातिमा सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बेटी फातिमा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस खेल को खैरबाद कह रही हूँ, जिससे बहुत प्यार है। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो कौमी रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 6,262 रन बनाए और 80 विकेटें हासिल की। मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन, इन्हेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स के मुताबिक कराची में 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तियाब नहीं। हुकूमत सिंध का सूबे भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात का सर्वे करने का हुक्म। इस्लामाबाद में भी 30 अहम अद्वियात मार्केट से गायब। ड्रैप हुकाम का कहना है कि अद्वियात की किल्लत नहीं, सप्लाई चेन के इशूज़ हो सकते हैं। इंसुलिन वाफिर मिकदार में मौजूद है और मरीजों को मिल रही है। मुल्क में कुत्तों के काटने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हुए। एक हफ्ते में सिंध में 2,348 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में पंजाब के अलावा मुल्क के 3 सूबों में कुत्ते के काटने के 2,783 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते के काटने के 250, बलूचिस्तान में 117 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में आज़ाद कश्मीर में कुत्ते के काटने के 68 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कुत्ते के काटने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत ने कुत्ते के काटने के केसेस का डेटा फराहम नहीं किया। इसराइली फौज का रफा में पनागुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला। एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। रफा पर हमले का खदशा। इसराइल की 2 ब्रिगेड फ़ौज गाज़ा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई ख़बरों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गाज़ा में इज्तिमाई ख़बरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती ने कहा कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जाए। खान यूनुस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तिमाई ख़बरें मिली हैं। गाज़ा के अल-शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तिमाई ख़बरें दरियाफ्त हुई। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में पनागुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला। एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। रफ़ा पर हमले का खदशा। इसराइल की 2 ब्रिगेड फ़ौज गज़ा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुकाम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई क़ब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। 6 माह से गज़ा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। गज़ा में अल नसर और अल-शिफा अस्पताल में इज्तिमाई क़ब्रों की दरियाफ्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। नहीं मालूम कि फ़लस्तीनी ये तकालीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं।
फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मलाला यूसुफजई बोल पड़ी। इसराइली हुकूमत की भी मज़म्मत। गाज़ा के फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का दायरा अमरीका की दीगर यूनिवर्सिटीज़ तक फैल गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड, USC और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा के इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रोड से फ़लस्तीनियों के हामी तलबा का कैंप उखाड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी TV Fox 7 के रिपोर्टर को भी हिरासत में लिया गया। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बौखला उठे। मुजाहिरीन को यहूद मुखालिफ हुजूम से तशबीह दे दी। अमरीकी जामियात के सुदूर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि यहूदी तलबा पर हमलों को रोकने में अमरीकी जामियात के सुदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंप्स को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इजहार राय के हामी हैं। लोगों को बेयार मददगार आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि बलोच पश्तून जो कल्चर है वो खेमों में रशपज़ीर हो सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल हम ये नहीं समझते और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। हमने 2010 में घर भी बनाए हैं, एक फॉरेन एड आई है, वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उससे उसकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है। तो कमिश्नर चमन आए थे, उन्होंने वादा किया था कि इरिगेशन की गफलत है, प्लानिंग की गफलत है, हम PDA में काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक हफ्ता हुआ है, कोई कार्रवाई हो उसके खिलाफ? जो वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल मुतासरीन मुस्तकिल बुनियादों पर हल के मुंतज़िर। DG PDM जहांजेब खान का कहना है कि मुतासरीन को खैमा बस्तियों में आबाद करना मुस्तकिल हल नहीं, गैर मुल्की इमदाद आई है, मुतासरीन के लिए जल्द एक बड़े मनसूबे का आगाज़ करेंगे। कहा हालिया बारिशों में इंतजामी गफलत करने वालों के खिलाफ मुताल्लिका महकमों के सरबराहान कार्रवाई करेंगे। खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमरीका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि ये अमरीका और जापान की घिनौनी साजिश है जिससे काउंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफ़ीर ने सवाल उठाया कि अमरीका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद हैं। उन्हें 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक का ख्याल क्यों आया। बोले रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुताल्लिक़ अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई सैयारा शिकन एटमी हथियार बना रहा है जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मलेरिया का मरज़ तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहां 16 से ज़्यादा अजला को मलेरिया के हवाले से हाई रिस्क करार दे दिया गया है, जहां गुज़िश्ता साल 10,40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। और सुनहरी बाल, गोरे गोरे गाल और चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में क्रिकेट की बॉल। हुंजा के गांव खान आबाद की 8 साला अलीहा शाह क्रिकेट की दीवानी है। बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग और दाएं हाथ से बैटिंग करती है। अलीहा शाह का कहना है कि वो भाइयों से क्रिकेट सीखती है। अम्मी मना करती हैं, पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा मना करते हैं, लेकिन वालिद चाहते हैं कि बेटी मुल्क का नाम रोशन करे।